जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस के हवाले से। ठीक है, तो आज हम हेलोजेंस के जो ऑक्साइड्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो हमारे पास जो ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस हैं उनमें सबसे पहले हम किसके ऑक्साइड्स की बात करेंगे? फ्लोरीन के ऑक्साइड्स की। ठीक है, तो फ्लोरीन का आपके पास जो ऑक्साइड है वो कौन सा है? ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं O3F2। ठीक है, तो ये हमारे पास ना फ्लोरीन का ऑक्साइड है जिसके हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो ये वाला ऑक्साइड होता है ना, इसको हम प्रिपेयर किस तरह करते हैं? मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन is subjected to electric discharge। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है ना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो रिएक्शन है उसमें से क्या करते हैं? पास आउट करवाते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होता है। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? 2O2F2। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड प्रोड्यूस होता है। फिर हम डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड को क्या करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या प्रोड्यूस होता है? 2O3F2 प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे पास क्या है? डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, जो कि फ्लोरीन का ऑक्साइड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ना ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये 363 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या होगा? रेडिश ब्राउन लिक्विड होगा। ठीक है, 363 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर ये वाला रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाए, यानी कि O3F2 की डीकम्पोजिशन हो जाए और हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स बने, तो फिर हमारे पास क्या होता है? रेडिश ब्राउन सॉलिड प्रोड्यूस होता है 350 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है ना, तो जब ये रिवर्सिबल होगा तो 350 डिग्री सेल्सियस पे इसकी क्या हो जाएगी? इस रिएक्शन यानी हमारे ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड की डीकम्पोजिशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये डीकम्पोजिशन 350 डिग्री सेल्सियस पे देता है, और अगर हमने इसकी फॉर्मेशन करनी हो तो फिर हमने टेम्परेचर कितना रखना है? 363 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लोरीन के ऑक्साइड के हवाले से क्या हो गई? पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम एक चीज देख लेते हैं। हमारे पास ना एक फ्लोरीन का ऑक्साइड होता है OF2। ठीक है, उसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, वाटर की तरह। ठीक है, एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम O2 और O2F2 की बात करें, जो ये वाला फ्लोरीन का ऑक्साइड है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर्स में क्या है? बहुत ज्यादा फर्क है। इसका एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन इधर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल इस शेप का होता है ना, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो, इसमें जो एंगल है वो 104.5 डिग्री है। ठीक है, और हमारे पास इधर जो एंगल है वो क्या है? 180 डिग्री से क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा एंगल होगा।
तो ये हमारे पास जो है ऑक्साइड्स आ गए फ्लोरीन के। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स की। तो सेकंड हमारे पास है क्लोरीन के ऑक्साइड्स। फर्स्ट हमारे पास जो क्लोरीन का ऑक्साइड है वो है क्लोरीन डाइऑक्साइड, जो कि है ClO2। तो क्लोरीन का जो डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक पेल येलो गैस होती है, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर, और हमारे पास ये एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको यूज किया जाता है। अब हम इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं कि इसको हम प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं। इसकी प्रेपरेशन की हमारे पास ना दो मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास मेथड है बाय NaClO3। NaClO3 को यूज करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। NaClO3 को जब हम क्या करेंगे, आयोनाइज करवाएंगे, तो हमारे पास ना ClO3 नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास सोडियम आयन प्रोड्यूस होगा। अब जो हमारे पास ये वाला आयन ClO3 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है ना, इसी को हम यूज करके, ठीक है, साथ NaCl के आयन को लेके 2Cl नेगेटिव को लेके, साथ हम एक एसिड के आयन को लेके, क्योंकि हम एसिडिक जो है इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम इसमें से यानी इन रिएक्टेंट्स में से क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, तो ये हमारे पास ClO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और हमारे पास साथ ही प्रोड्यूस होगा वाटर, और साथ हमारे पास क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो आ जाता है बाय KClO3 प्लस H2SO4। अगर हम KClO3 और H2SO4 का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, KClO3 प्लस H2SO4 प्लस अब हम इधर ऑक्सैलिक एसिड भी डालेंगे, क्योंकि जब हम KClO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो विगोरस रिएक्शन होता है। तो हम इसके साथ अगर ऑक्सैलिक एसिड ऐड करवा देना तो रिएक्शन जो है ना वो हमारा स्टेबल होता है और एक्सप्लोजन नहीं होती। तो हमारे पास जब हम इन रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा K2SO4, साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा ClO2 प्लस वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ना फर्स्ट ऑक्साइड आ गया क्लोरीन का, जो कि है क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये उसकी नेचर है और ये उसकी प्रेपरेशन के मेथड्स हैं। नेक्स्ट अब हम सेकेंड ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, जो कि है क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास ऑक्साइड आ जाता है क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, जो कि हम लिखते हैं Cl2O7। तो क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड जो होता है ना उसे हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं,
क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड की फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचर देख लेते हैं कि ये क्या होता है। क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड इज एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड हमारे पास कौन सा एसिड होता है? HClO4। तो HClO4 को जब हम इसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं ना, तो हमारे पास ना क्या बनता है? क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रेपरेशन की अगर हम बात करें तो इसकी प्रेपरेशन का हमारे पास क्या मेथड है? बाय ट्रीटिंग परक्लोरिक एसिड विद P2O5। अगर हम फॉस्फोरस ऑक्साइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दें परक्लोरिक एसिड का, तो हमें Cl2O7 प्रोड्यूस हमारे पास होता है। तो हमारे पास है HClO4 प्लस हमारे पास आ जाता है P2O5। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? 2HPO3। ठीक है, प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होगा Cl2O7। ठीक है, तो ये हमारे पास ना क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड की प्रेपरेशन का मेथड है। ये आपके पास क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स है ना वो कंप्लीट हो गए यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड हेलोजन है वो हमारे पास है ब्रोमीन। ब्रोमीन के आपके पास जो ऑक्साइड्स होते हैं ना उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? एक तो वो क्या होते हैं? डार्क वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, दूसरा उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो काफी लो है, यानी कि अगर उन्हें हीट किया जाए ना तो वो फौरन से रिएक्शन दे देते हैं, वो स्टेबल नहीं रहते। अगर उन्हें हीट किया जाए तो थोड़ी सी भी अगर उनको हीट दे दी जाए तो वो अवेपोरेट कर सकते हैं, इसीलिए उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को लो कहा गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो ब्रोमीन का ऑक्साइड है वो हमारे पास है ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, जिसे हम किस तरह लिखते हैं? Br2O। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या है? स्टेबल इन डार्क है। ये डार्क प्लेस पे क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, अब हम इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं। अगर हम इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो हमारे पास प्रेपरेशन का क्या मेथड है? बाय रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वेपर्स विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ अगर हम ब्रोमीन वेपर्स का रिएक्शन करवाएं तो हम ब्रोमीन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है, अच्छा इस वाले रिएक्शन में ना आपके पास जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे? ब्रोमीन वेपर्स और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा Br2O। ठीक है, प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होगा Hg2Br2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है रिएक्शन आ गया कि आप इस रिएक्शन से हम ब्रोमीन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन का आपके पास एक ही ऑक्साइड डिस्कस हुआ है आपकी FSC पार्ट 2 की बुक में, तो हम भी एक ही जो है ऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हेलोजन आ जाता है वो है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का जो हमारे पास ऑक्साइड है वो कौन सा है? आयोडीन पेंटाऑक्साइड। आयोडीन पेंटाऑक्साइड जो होता है ना वो हमारे पास ना वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है,
ये हमारे पास स्टेबल होता है अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये स्टेबल है, उसके बाद ये अनस्टेबल हो जाता है और इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। और इसे हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। अगर हमने CO2 की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी हो तो हम आयोडीन पेंटाऑक्साइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन की बात करें तो बाय हीटिंग आयोडिक एसिड। अगर हम आयोडिक एसिड को हीट करें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। किस तरह, HiO3 को जब हम 240 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा I2O5। जो हमारे पास आयोडीन पेंटाऑक्साइड है ना, उसे हम I2O5 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास I2O5 प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना आयोडीन के ऑक्साइड्स हो गए। तो अब जो आपके पास ये वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर इतने जो है वो थ्योरी के टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा हैं और रिएक्शंस वाले जो टॉपिक हैं या समझने वाले जो टॉपिक्स हैं ना वो कम हैं। तो मैं इस चैप्टर में कोशिश करूँगी कि जो आपके समझने वाले टॉपिक्स हैं ना, मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जो लास्ट हमने चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उनमें तकरीबन जितने भी जो टॉपिक्स थे ना वो सारे समझने वाले थे, तो मैंने उन सारों के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी के ही टॉपिक्स हैं, तो हम थ्योरी को इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो तो आप लोग खुद भी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जो रिएक्शंस वाले टॉपिक होंगे वो मैं आपको जो है वो उनके ऊपर वीडियोस जो है वो लाजमी बनाऊंगी, जैसे मैंने पिछले जो हैं चैप्टर्स हैं उनमें किया है। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।